माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स CRE 5 के लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस। हमारा टॉपिक होने वाला है WHO। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन इसे चलाती है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आपको पता होना चाहिए, जो कुछ ऐसे दिखता है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पिक्चर दिखा दी जाएगी कि ये बिल्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो आप इसे भी ध्यान से देखिए। तो आपको पता होना चाहिए ये WHO की बिल्डिंग है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाए कि करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है। तो इनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसु। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, आपको इनकी पिक्चर दी जाएगी और इनका नाम पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये इथोपिया के हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जनरल बने थे 2017 में। उसके बाद सेकेंड टर्म इनका स्टार्ट हुआ था 2022 से, और ये अभी तक WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट, ICD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ICD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। WHO में कितने मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं? तो 194 है। इसमें से इंडिया जो है वो कौन से रीजन को बिलोंग करता है? तो आपको पता होना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। तो वेयर इज द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस लोकेटेड? तो साउथ ईस्ट एशिया का जो WHO का रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है EML क्या है। तो EML का फुल फॉर्म है असेंशियल मेडिसिन लिस्ट, और ये 1977 में स्टैब्लिश की गई थी। ये एक लिस्ट है। इसके अलावा ये हर 2 साल में इसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। तो राइट आंसर है इसका आल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978। नेक्स्ट है विच WHO डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एवरी ईयर। तो राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। नेक्स्ट, which WHO resource is most important for disease classification in AIIMS हॉस्पिटल। तो कौन सा WHO का रिसोर्स है जिससे हम डिजीज की क्लासिफिकेशन करते हैं एम्स हॉस्पिटल में? तो राइट आंसर है इसका ICD 11th रिवीजन। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिजीज 11th रिवीजन। नेक्स्ट है ICD जो है तो वो 2018 में इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, और इफेक्टिव जो है ये हुई थी, मतलब काम स्टार्ट हुआ था इसका 2022 में। नेक्स्ट है आईरीज क्या है। आईरीज ये WHO की इंस्टीट्यूशनल WHO की डिजिटल रिपोजिटरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म है। और ईरीज को डेवलप किया है WHO ने। इसका मेन पर्पस क्या है WHO की ईरीज का? टू प्रोवाइड एक्सेस टू WHO पब्लिकेशन। क्या ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये एक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है। नेक्स्ट है WHO ईरीज प्रोवाइड एक्सेस टू, तो ये हमें फुल टेक्स्ट WHO की पब्लिकेशन प्रोवाइड करवाता है। और ईरीज जो है इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लोबल इंडेक्स मेडिकस की। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म पहले आपसे पूछा जाएगा GIM की फुल फॉर्म क्या है। तो ग्लोबल इंडेक्स मेडिकस इसकी फुल फॉर्म है।
इसे डेवलप किया था WHO ने। ग्लोबल इंडेक्स मेडिकस क्या है? ये एक बायोमेडिकल लिटरेचर डाटाबेस है। इसके अलावा ये प्राइमरीली किसको इंडेक्स करता है? तो बायोमेडिकल जर्नल को करता है। ग्लोबल इंडेक्स मेडिकस जो है वो स्पेशली किसके लिए यूजफुल है? तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। और ये इंडेक्स जो ग्लोबल इंडेक्स मेडिकस है, ये किसका एग्जाम्पल है? एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस का एग्जाम्पल है। इसे भी 2012 में लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं हिनारी की। हिनारी की फुल फॉर्म होती है हेल्थ इंटरनेटवर्क एक्सेस टू रिसर्च इनिशिएटिव। ये WHO का इनिशिएटिव है, 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। ये हमें किसकी एक्सेस प्रोवाइड कराता है? बायोमेडिकल जर्नल और बुक्स की, और ये भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है हिनारी मेनली सपोर्ट्स, तो ये मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करती है। ये साइंटिफिक लिटरेचर हमें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये यूजफुल है रिसर्चर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल लाइब्रेरियंस के लिए। हिनारी हेल्प इम्प्रूव, तो हिनारी क्या इम्प्रूव करती है कि हमें एक्सेस मिल जाती है हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है।